बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। जो इस चैनल पे न्यू हैं वो रेड बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहें और थम्स अप करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है और उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपको हम कंप्लीट प्रोसेस का पता चले, आपको पता चले कि स्ट्रॉबेरीज़ के साथ हम किसकी लेयर देंगे और एंड में हम क्या चीज़ रखेंगे इसको सेव करने के लिए। मैं आपको ये बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है और स्ट्रॉबेरी को किस तरह से स्टोर किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसके नीचे मैंने ये सारी चीनी की लेयर दे दी है और इस तरह से हम स्ट्रॉबेरी को रखते जाएंगे। स्ट्रॉबेरी को पहले अच्छे से साफ़ करके धो लें, उसके सारे पत्ते आपने उतार लेने हैं और उसके बाद फिर हम इसको रखते जाएंगे ये इस तरह से। ये देखें जी, ये मैंने इसको लेयर दे दी है स्ट्रॉबेरी की। अब मैं इसमें दोबारा चीनी की लेयर दूंगी। ये देखें, और जो चैनल पे नए हैं वो मेहरबानी करके रेड बटन को प्रेस कर दें ताकि आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू सारी वीडियोस मिलती रहें। अब दोबारा इसके ऊपर हम दोबारा से एक लेयर देंगे स्ट्रॉबेरी की। तो ये देखें, ये मैं स्ट्रॉबेरी की लेयर दे रही हूँ। ये असल में थोड़ी सी चीनी लगी हुई है, मैंने पहले लगा दी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊं तो इसलिए ये मैंने दोबारा निकाली थी। तो ये देखें, ये इसलिए इन पे चीनी लगी हुई है, वरना इसका ये मतलब नहीं है कि आपने चीनी लगाने के बाद लेयर देनी है। चीनी आपने बाद में ही डालनी है। ये लें जी। घर में रहना। अब आप जितना टाइम भी चाहें इसको फ्रीज़ कर लें, लेकिन इतना टाइम भी ना फ्रीज़ करें कि बाद में स्ट्रॉबेरी का सीज़न ही निकल जाए। रमज़ान के लिए आप इसको फ्रीज़ कर लें और बाद में फिर आप इसका शेक बना के इसको मज़े से पिएं और मुझे भी दुआएं दें। अब हम दोबारा चीनी की लेयर डाल देते। अच्छा, इसको इस तरह से रखने का एक तो यह है कि इसकी मिठास जो है वो बहुत अच्छी रहती है और दूसरा ये कि अगर हल्की फुल्की उसमें खटास होगी तो वो भी आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। शेक बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और वैसे भी स्ट्रॉबेरी एक इतना सेंसिटिव और नाजुक फल है कि आप इसको लेके आएँ और 1-2 दिन के अंदर ही इस बेचारे की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ये इस्तेमाल के लिए नहीं रहता, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए इसके लिए बेस्ट है कि आप इसको साथ ही स्टोर कर लें। अगर आपका ज़्यादा ही पकी हुई है फिर तो आप इसको फ़ौरन ही स्टोर कर लें। 1-आधा दिन अगर आपने खानी है तो खाएं, वरना इसको स्टोर कर लें और आराम से स्ट्रॉबेरी शेक बना के आप लोग पीते जाएं। तो चलें जी, ये दोबारा हम लेयर दे रहे हैं चीनी की। ये चीनी हम ऊपर डाल रहे हैं। इसी तरह आपने लेयर टू लेयर करते जाना है। जितनी भी आपने स्ट्रॉबेरी सेव करनी है, फ्रीज़ करनी है, आप इसको उतना फ्रीज़ कर लें। तो मैं ये इसलिए आपको सारा ही दिखा रही हूँ। छोटी सी वीडियो है तो इसको एंड तक ज़रूर देखें कि एंड में भी हमने क्या करना है। आखिर में हमने स्ट्रॉबेरी नहीं रखनी, आखिर में हमने क्या करना है उसके लिए आप वीडियो कंप्लीट देखें। ये देखें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरा जितना हमारा बर्तन था वो फुल हो गया है। अब हम इसको लास्ट लेयर में भी हम चीनी डालेंगे। शुरू में पहली लेयर भी हमारी चीनी की थी, तो ये अब हम इसको बंद करके रख देंगे। नए आने वाले लोग सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा वीडियो में मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।